देवकी के पुत्र हैं। जिसे तुम नंद का बेटा समझ रहे हो, वो नंद का बेटा नहीं, देवकी का 8वां लाल है और वही तेरा साल है। तो कहता है जाकर के सैनिकों को आदेश दे दिया कि तुरंत देवकी वसुदेव को लाओ, बंदी बना लो। अब इन दोनों को फिर जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा देखो, वसुदेव पे हाथ मत उठाना। अगर पिता जीवित रहेगा तो पुत्र मिलने पिता से जरूर आएगा। तो कंस ने कहा तब महाराज क्या करें? नारद जी ने कहा ऐसा कोई षड्यंत्र रचो कि दोनों भाई तुमसे मिलने यहां मथुरा आए। कंस ने कहा गुरुदेव आपने तो बहुत अच्छा बताया, अब ऐसा ही कुछ होगा। और तुरंत नारद जी इधर वृंदावन आ गए, प्रभु को प्रणाम किया और बोले प्रभु आप तो यहाँ लेटे लेटे चैन की बंसी बजा रहे हो, ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है। एक आध दो असुरों को मार दिया, ऐसे काम चलने वाला नहीं। सारी पृथ्वी में कंस के कारण आतंक छाया हुआ है और सारा वातावरण नारद जी ने बता दिया कि मैं मथुरा गया था और मैंने कंस को सब कुछ समझा दिया। और इधर कंस ने तुरंत सारे दैत्यों को एकत्रित किया और कहा कि महाशिवरात्रि आने वाली है, जिसमें मैंने विशाल मेले का आयोजन किया है और उसमें एक मल्लशाला में युद्ध का भी कार्यक्रम रखा है। और मैंने सुना है कि आजकल ब्रज में 2 बालक बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, सो उनको भी बुलाया जाए और जब वो आकर के यहाँ युद्ध करेंगे तो मेरे चारों और मुष्टिक मिलकर के उनका अंत कर देंगे। अब विचार ये हुआ कि उन दोनों को बुलाने के लिए भेजा किसे जाए। तभी कंस ने कहा कि उसे बुलाने के लिए उसी के चाचा अक्रूर को भेजूंगा। तो तुरंत अक्रूर जी को सभा में बुलाया गया। अब तो जैसे ही अक्रूर जी आए कि तुरंत कंस खड़ा हो गया, स्वागत महाराज स्वागत। अक्रूर जी ने विचार किया कि आज तक कभी राम राम श्याम श्याम की नहीं, आज स्वागत कर रहा है, आज बड़े प्रेम से बुला रहा है, इसलिए हो ना हो कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि नवल नीच की अति दुखदाई। विनम्र दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना भी बड़ा दुखदाई होता है। तो अक्रूर जी बड़े सजग हैं और हाथ जोड़ करके बोले महाराज हम तो आपके दास हैं, आज्ञा करिए। अक्रूर जी से कंस ने कहा कि मैंने बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है और विशेष आयोजन मल्ल युद्ध का है, तो तुम मेरा विशेष रथ ले जाओ और दोनों बालकों को मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर जी सब कुछ समझ गए और रथ लेकर के सायं के समय घर आ गए और प्रातः काल मथुरा से ब्रज की ओर चल पड़े। लेकिन सुबह के निकले अक्रूर जी पहुंचे आधी रात। तो क्या मथुरा से ब्रज इतना दूर है? दूर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घोड़े तो वायु वेग से दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रथ में बैठे कि मन प्रभु के चरणों में लीन हो गया। किम मया चरिताम भद्रम किम तप्तम परम तपः, कि कैसा भगवान का स्वरूप होगा। मेरे कितने जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज भगवान का दर्शन करूंगा। रिश्ते में उनका चाचा जी लगता हूं और जब वो दोनों मुझसे चाचा चाचा कहकर के बोलेंगे तो मेरे आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। अपने दोनों हाथों से पकड़ के भगवान को खूब स्नेह करूंगा। लेकिन जाना था ब्रज और विचार करते करते पहुंच गए इंद्रप्रस्थ। और जब इंद्रप्रस्थ आए तो होश आया और पुनः घोड़ों को वापस मोड़ा और पुनः ब्रज की ओर
सुकपोलनाशिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृतम् प्रदक्षिणां मे प्रचरन्ति वयं मृगा। सच में मुझे कन्हैया के दर्शन होंगे, कहीं कंस का भेजा हुआ हूँ ये जानकर कन्हैया मिलने से मना तो नहीं कर देगा। और पहली दृष्टि द्राक्षा विनूनम, कैसा होगा कन्हैया? सुकपोल नाशिकम, बढ़िया मरकत मणि के जैसे भगवान के गाल होंगे, तोते के समान भगवान की नाक होगी। और प्रायः जब व्यक्ति वात्सल्य से अभिभूत होता है तो अपने प्रेम का वर्षण कपोलों पर ही करता है। तो बढ़िया भगवान के कपोलों को खिलाऊंगा। इसलिए सबसे पहला ध्यान कपोलों पर है। और भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल के समान है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल, प्रत्येक अंगों का स्मरण करने लगे। सूर्यास्त हो गया था, वृंदावन पहुंचे और जैसे ही नंद बाबा के भवन में रथ अंदर आया और जो ब्रज की वसुंधरा में प्रभु के कदमों को देखा, कूद पड़े रथ से और बार बार ब्रज वसुंधरा को अपने शरीर में लपेटे कि धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जो मेरे प्यारे के पाद कदमों से विभूषित हो रही है। और जो भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, दोनों भैया दौड़ करके आए और अक्रूर जी के हृदय से लग गए। अक्रूर जी को अंदर ले आए, बढ़िया भोजन कराया। और जब रात्रि का समय आया तो भगवान ने कहा कि बाबा हम जाकर के चाचा जी की थोड़ी सेवा कर दें। बाबा ने कहा ठीक है। और भगवान इधर आए और अक्रूर जी के पैर दबाने लगे और बोले चाचा जी मथुरा में सब कुशल तो है। अब अक्रूर जी बिल्कुल शांत हो गए। भगवान बोले मैं समझ गया, अगर कोई अस्पताल में भर्ती हो और उससे जाकर के ये पूछा जाए कि कहो भैया मजे में तो हो, तो कितना अजीब ये प्रश्न लगेगा कि देखो इतने दिनों से बीमार पड़ा हूं, अब पूछ क्या रहा है कि मजे में हूं, तो ये प्रश्न बड़ा बेकार लगेगा। उसी प्रकार ये प्रश्न भी बेकार है कि मथुरा में कंस के रहते कोई कुशल होगा। अक्रूर जी ने कहा कि आप मेरे मन की बात समझ गए। ये जो कंस रूपी रोग है इसके रहते भला मथुरा में कौन कुशल हो सकता है? और जल्दी इसका अगर अंत नहीं किया गया तो फिर इस पृथ्वी पर हाहाकार मच जाए। और सारा वातावरण अक्रूर जी ने समझा दिया कि आपको क्यों बुलाया है। भगवान ने कहा कि चाचा जी ये बात आप बाबा और माँ से बिल्कुल मत कहिएगा। सो इधर आकर के भगवान ने नंद बाबा से कहा कि विशेष मेला है, सो बाबा हम सब मेला देखना चाहते हैं मथुरा का। तो नंद बाबा ने आकर के अक्रूर जी से कहा कि भैया काहे का मेला है मथुरा में, तो क्यों ना हम भी चल के देखाएं और कंस का वार्षिक कर भी चुका देंगे। तो सब ग्वाल तैयार हो गए और नंद बाबा के साथ बैठ करके मथुरा का मेला देखने चल दिए। परंतु ये शब्द जब गोपियों के कान में पड़ा तो गोपियां अधीर हो गई, व्याकुल हो गई और अपने अपने घरों से सारी गोपियां बाहर निकल आई और आपस में कहने लगी कि कन्हैया को तो नित्य विदा करती हैं, लेकिन उस विदाई में ये आशा होती है कि सायंकाल गौचारण के बाद हमारा कन्हैया वापस आएगा तो हम उसकी अगवानी करेंगे। लेकिन हमने तो सुना है कि मथुरा नगरी इतनी सुंदर है
कि कहीं अगर हमारे माधव उस मथुरा नगरी की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। तो दूसरी कहती है वो तो छोड़, मैं तो कहती हूँ कि विधाता बड़ा निष्ठुर है। अरे जिस कृष्ण के दर्शन में अगर हमारी पलकें भी गिर जाती है ना, तो हम उस विधाता ब्रह्मा को पूछते हैं कि अरे ब्रह्मा तुमने ये पलकें क्यों बनाई, और उन्हीं कृष्ण को ये हमसे दूर ले जा रहा है। तो दूसरी कहती तू जानती है ये विधाता भी कितना निष्ठुर है। ये जैसे छोटे छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं ना, और जब मन भर जाता है तो उसको तोड़ देते हैं, उसी तरह ये विधाता भी है। हम और तुम तो इसके हाथ के खिलौने हैं। तो दूसरी कहती है कि अरे विधाता को मैं नहीं जानती, लेकिन ये अक्रूर तो हमारे लिए काल बन के आया। अरे अगर यही मथुरा से ना आता तो कृष्ण को कौन ले जाता। सबसे क्रूर व्यक्ति वो जो किसी भी प्राणी को मार डाले, लेकिन उससे भी क्रूर वो होता है जो मारता तो नहीं है लेकिन दो आंखें निकाल करके ले जाता है। इस प्रकार गोपियों ने अक्रूर जी को बहुत कोसा। तब कहती हैं कि अब मैं देखती हूँ वो कैसे ले जाएगा कृष्ण को, मैं जाकर के उसके रथ के पहियों को पकड़ लूंगी। जब गोपियां अत्यधिक अधीर होने लगी और प्रातः काल भगवान जैसे ही रथ पर बैठे आकर के सारी गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। भगवान समझ गए गोपियां अधीर है, तुरंत रथ से नीचे उतरे और भगवान बोले देवियों, संयोग और वियोग तो दिन और रात की तरह होता है, तुम इतनी अधीर क्यों होती हो। आज मथुरा का मेला देखने जाऊंगा और परसों वापस लौट आऊंगा। और जो परसों कहा गोपियों के कान में ये शब्द सुनाई दिया, सारी गोपियों ने मार्ग दे दिया और भगवान ने तुरंत अक्रूर जी को इशारा किया और अक्रूर जी ने घोड़ों को दौड़ा दिया। जब तक रथ से धूल दिखाई देती रही गोपियां अपलक नैनों से भगवान को देखती रही। अक्रूर जी ने विचार किया कि मैं कितना क्रूर हूं, किन गोपियों का जीवन धन सर्वस्व छीन करके ले जा रहा हूं। और किसके पास ले जा रहा हूं? उस कंस के पास जो अपने माँ बाप को ही काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ है। ये नन्हे बालक है। और जो अक्रूर जी को भ्रम हुआ, तुरंत आगे कालिंदी का तट पड़ा, कालिंदी में स्नान किया कि भगवान का और बलराम जी का स्वरूप कालिंदी के अंदर दिखने लगा। तो घबरा करके बाहर निकले तो देखा कि प्रभु तो रथ पर बैठे हैं। पुनः जल में डुबकी मारी तो पुनः श्याम और बलराम जल के अंदर दिखाई देने, और फिर बाहर देखा तो भगवान रथ पे बैठे थे। लेकिन अब की बार डुबकी मारी तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बलदाव भैया शेषनाग बन गए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 31 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति कर डाली और जैसे ही रथ के पास गए आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देखने लगे। भगवान ने कहा चाचा जी ये क्या, ऐसे कैसे देख रहे हो हमें। अक्रूर जी ने कहा प्रभु, कहा तो मैं आपको नन्हा बालक समझ रहा था, मैं समझ गया कि आप तो साक्षात नारायण हो और अब आपके हाथ से ही उसका अंत होने वाला है। इधर सायंकाल भगवान मथुरा पहुंचे और अक्रूर जी ने बहुत निवेदन किया घर चलने का। भगवान ने कहा मामा जी से पहले मिलने, फिर आपके घर भी अवश्य आएंगे। एक प्रहर दिन बाकी था, सूर्य अस्ताचल की ओर था। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया और जाकर के
बाबा ने कहा तेरो कौन सो भरोसो, तू कोसे कब लड़ भिड़ावे, इसलिए अपने साथ बलदाऊ को ले जा। बाबा ने कहा बलराम तू इसके साथ रहना, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इसका हाथ पकड़ ले और इसे मथुरा का मेला घुमा। अब देखिए मिथिला में जो हमारे राम जी थे वो लखन लाल को घुमाने ले जाते हैं मिथिलापुरी, लेकिन अब मामला थोड़ा उलट गया है। जो छोटे भैया हैं वो यहाँ बड़े भैया बन गए। तो जो हालत मिथिला नगरी की भई वही हालत मथुरा में भी भई। जैसे ही प्रवेश किया सारी गली में तहलका मच गया, गली गली में एक शोर, ए भैया वो कारो कारो मुरली वालों आ गए होगा। तो दूसरी कहती है अरे वो पूतना को मारन वालों छोरो आ गए हो क्या। और सारी देवियां घर से बाहर निकल पड़ी और भगवान को देख करके भगवान आगे बढ़े। तब तक सामने से धोबी आता हुआ दिखाई दिया जो महाराज कंस के राजसी वस्त्रों को सिर में लाद करके ले जा रहा था। जैसे ही भगवान निकट पहुंचे तो बोले मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर तक देखने लगा और बोला क्यों रे मामा जी कैसे बोला। भगवान बोले यहाँ के जो महाराज कंस है वो हमारे मामा जी लगते हैं, और ये जो तुम सिर पर महाराज कंस के राजसी वस्त्रों को लाद करके ले जा रहे हो, दो चार हमारे सखाओं को भी ब्रजवासियों को भी दे दो, ये भी पहन लेंगे तो सुंदर लगेंगे। तो जब भगवान ने उनको मामा जी कहा तो क्रोध से लाल हो गया। कहता है क्यों रे मामा कैसे बोला। मैं समझ गया कि महाराज कंस ने तुझे क्यों बुलाया है, किस स्वागत की तैयारी कर रखी है। भगवान ने कहा तब तो आप हमारे मामा जी के बहुत खास मालूम होते हैं, अब तो निवेदन है कि दो चार कपड़े हमारे ग्वाल बालों को भी दे दो। तभी धोबी ने कहा कि भगवान महाराज कंस के राजसी वस्त्र तुम गमार ग्वाले पहनोगे, जिंदगी भर गाय के पीछे हियो डोलते रहे, और महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे। जो भगवान को गमार ग्वाला कहा सो भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ गलपटे पर मारा और एक ही थप्पड़ में काया से सिर अलग हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे धोबी पोटली फेंक करके भागे। भगवान ने कहा कि जिसको जो चाहिए वो बिन लो पहन लो। देखिए जो सामने बैठे ना ये इतना हल्ला कर रहे हैं कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। सबसे आगे बैठ जाते और अपनी ही कथा कहने लगते हैं। अभी इनसे पूछा जाए अच्छा बताओ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे आगे बैठो बताओ। हाँ अभी पूछते कि शाहरुख खान सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ है तब बता देंगे ये, क्योंकि कभी बताया ही नहीं किसी ने। माँ बाप को कभी फुर्सत ही नहीं मिली और आजकल बच्चे कथा में आते भी नहीं हैं। आज समाज में क्योंकि संयुक्त परिवार कम है, दादी है माँ है तो वो एक दूसरे की बुराई में आस पड़ोस में लगी रहती हैं। दादा है तो वो अगर गांव में कहीं दृश्य देखा जाए तो क्या खेलते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं। समय ही नहीं मिला, आगे बैठ के बात कर रहे हैं इन्हें ये नहीं पता भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि हमने कभी ये संस्कार डाला ही नहीं। अब बैठ करके बातें कर रहे हो आगे।
अभी किसी हीरो हीरोइन के बारे में पूछा जाए तो पूरी उसकी गाथा सुन बता दोगे शुरू से लास्ट तक। इसलिए शांति से बैठिए और जिनको जाना है वो शांति से उठ करके चले जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जो भगवान ने कहा कि ग्वाल वालों जो मन आए सो पहन लो, तो ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों को लेकर के पहन लिया। भगवान बोले अब आनंद है ना? बोले कन्हैया वस्त्र तो बड़े सुंदर हैं लेकिन अब चल रहे हैं तो पूरी सड़क ही साफ हो रही है। बोले लाला मजा ना आयो, अब तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कौनों ने हैंगर में टांग दियो। भगवान बोले अच्छा। तो इस दृश्य को एक दर्जी देख रहा था और दौड़ करके आया और बोला महाराज इन वस्त्रों को मैं बना दूं। तो सारे वस्त्र ग्वाल वालों के नाप के बना दिए। भगवान ने बोला अब तो कोई कसर ना है। ब्रजवासी बोले लाला वस्त्र बढ़िया पहन लिया, अब गले में एक माला भी पहनवा दो तो आनंद आ जाए। भगवान बोले ठीक है। आगे भगवान बड़े मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था। भगवान का बड़ा भक्त था और भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो भगवान उसके घर गए और ग्वाल वालों सहित उसने प्रभु को सुंदर माला पहनाई। भगवान ने कहा अब तो कोई कसर नहीं है ना? ग्वाल वालों ने कहा लाला तेने वस्त्र बढ़िया पहनवा दिए, गले में माला भी डलवा दी, लेकिन हम ब्रजवासिन को माथो सोनो नाच छोला के जब तक बढ़िया थापक हुआ चंदन ना फुट जाए तब तक हमको आनंद नहीं आता। सो कुब्जा चली जा रही थी तो भगवान ने तेज से आवाज लगाई ए सुंदरी। तो दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गई, क्योंकि हर समय तो बच्चे कुबड़ी कुबड़ी कह करके चिल्लाते थे और आज सुंदरी संबोधन सुना तो दौड़ करके भगवान के पास आ गई और कहती है प्रभु मोती कछु कह रहे हो का? भगवान बोले देवी कहाँ जा रही हो, अपना परिचय तो दो। तो कहती है महाराज मैं सैरंदिनी हूँ और महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा देवी मामा को तो तुमने बहुत चंदन लगा दिया, अब थोड़ा चंदन हमें भी लगा दो। सो भगवान ने मस्तक झुकाया और मस्तक पे चंदन का अनुलेपन किया और सारे ग्वाल वालों को भी चंदन लगा दिया। ग्वाल वालों ने कहा लाला वह बेचारी टेढ़ी मेढ़ी तेने सबरो चंदन पोत लियो और उसे कुछ दियो भी ना। भगवान बोले अभी दे देते हैं। और भगवान पास में गए, कुब्जा के पैर के ऊपर पैर रखा, त्योड़ी पर एक हाथ रखी और एक ही झटके में कुब्जा परम सुंदरी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इधर भगवान अब कंस के मुख्य सभागार में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि इंद्र धनुष के समान एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है। गर्ग संहिता के अनुसार परशुराम जी ने ये धनुष दिया था कंस को और देते समय सावधान किया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही भगवान सभा में पहुंचे, बाएं हाथ से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही झटके में धनुष भी टूट गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो कंस को पता चल गया कि हो ना हो अब मेरी मृत्यु इसी से होने वाली है। इधर प्रातः काल होते ही दाऊ जी और कन्हैया पुनः जैसे ही सभागार में पहुंचे, एक कुबेल पेड़ हाथी खड़ा था जिसे मदिरा पान करा रखा था। भगवान ने कहा महावत हाथी को हटाओ, लेकिन महावत ने हाथी पर जोर से अंकुश मारा। हाथी चिघाड़ा भगवान की तरफ दौड़ा और एक ही बार में भगवान ने सूंड सहित उसे दसों दिशाओं में घुमाया और हाथी का भी अंत कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कंस की मानो तो काल दंड लेकर के भगवान खड़े।
परंतु भगवान है तो एक ही, भावना के अनुसार सबको अलग अलग दिख रहे हैं। वृष्णि वंशियों ने देखा तो उन्हें लगा कि हमारे इष्ट आ गए, ग्वाल वालों को लगा कि हमारा लाला आ गया है, और योगियों को लगा कि परम तत्व आ गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन भगवान। इधर चारूढ़ के साथ भगवान का युद्ध हुआ और मुष्टिकासुर का अंत बलदाऊ भैया ने किया, और जो पहलवानों में भगदड़ मची, कंस आका खो बैठा कि बंदी बना लो, इसे भी मारूंगा, इसके बाप को भी मारूंगा। और जो भगवान ने एक छलांग लगाई और जाकर के सिंहासन के पास पहुंच गए, निकाली तलवार, भगवान को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान ने उसके केस पकड़े और केस पकड़ करके रंगभूमि में ले आए, और जो मुक्के का प्रहार घुमा करके छाती में किया, एक ही मुक्के में कंस का भी अंत हो गया। बोलिए कंसवर्धन भगवान की जय हो। इधर भगवान ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया और गर्गाचार्य जी को बुला करके दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, और बाद में भगवान को पढ़ने के लिए शांदीपन जी के गुरुकुल में भेजा गया।